गुजरात के अमरेली में बेकाबू ट्रक ने ली 8 लोगों की जान। ड्राइवर के संतुलन खोने से झुग्गी में घुसा ट्रक हादसे के बाद झुग्गी में सो रहे थे लोग। कुचलने से 8 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम। मृतकों में 5 पुरुष और 1 महिला, 2 बच्चे शामिल। अमरेली के सावरकुंडला में हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में सड़क हादसा, बस ने सड़क पर खड़े ट्रक में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 की मौत, 11 घायल। अयोध्या के जिला अस्पताल और श्री राम अस्पताल में भर्ती। चंबा में रिहायशी बस्ती के नजदीक भूस्खलन होने से अफरा-तफरी, जानमाल का नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दरके पहाड़, ऊंचाई से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। उत्तराखंड के काठगोदाम में तेज बारिश से कलसिया नाले में उफान, रिहायशी इलाके में डर का माहौल। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में जोरदार उफान, पुल के ऊपर बहते पानी में जान जोखिम में डालते दिखे लोग। धौलपुर में पार्वती नदी के बांध के गेट खोलने और से बिगड़े हालात, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, डूबने से 2 लोगों की मौत। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश के चलते कौशाम्बी में बाढ़ का कहर, यमुना का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांवों का संपर्क कटा। गोंडा में घाघरा नदी के उफान ने ढाया कहर, जमीन के कटाव से पानी में समाये स्कूल बिल्डिंग। रांची में कांची नदी पर बना पुल पानी की धार में ध्वस्त, 2014 में अब तक 3 बार टूट चुका है ये पुल। बक्सर में दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न। यूपी के औरैया में सैलाब का संकट, बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से गिराई गई खाद्य सामग्री। सैलाब की वजह से लॉन्च नहीं हो सका हेलीकॉप्टर, खाद्य सामग्री गिरते देखकर पैक्टों पर टूट पड़े लोग। औरैया में 24 गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद माता टीला बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध के कई गेट खोले गए। बेतवा में छोड़ा गया 3,50,000 क्यूसेक पानी। माता टीला बांध से छोड़े गए पानी के बाद बेतवा नदी में उफान, नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट, डूबी किसानों की फसल, रिहायशी इलाके में पहुंचा बाढ़ का पानी। यूपी के बांदा में सैलाब का संकट, यमुना में उफान से बांदा कानपुर हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, हाईवे पर आवागमन बंद। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को जबरदस्त बारिश, प्रहलादपुर के अंडरपास में भरा पानी। दिल्ली में बारिश की वजह से यातायात पर भी असर, तालकटोरा इलाके में आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। राजस्थान के भरतपुर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बारिश के पानी से लबालब तालाब में हादसा। बंगाल के बांकुड़ा में पुल के ऊपर से बह रहा नदी का पानी, यातायात पूरी तरह से ठप, कई कच्चे मकान गिरे। हिमाचल प्रदेश में बारिश में हुए नुकसान के चलते सब्जियों के दाम बढ़े, खेतों में सड़ गई लाखों की फसल। केरल में जारी है कोरोना का कहर, रविवार को 18,000 से ज्यादा नए मरीज, 93 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता, अब तक कुल 45 मामले सामने आए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 मामले जलगांव में, रत्नागिरी में 11, मुंबई में 6 मरीज। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना नियमों में नई रियायत, आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी के जन्मदिन पार्टी में टूटे कोरोना नियम, भीड़भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। पाटन में बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकोर ने तोड़े कोरोना के नियम, हजारों की संख्या में लोग उमड़े। हरियाली अमावस पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना वैक्सीन के मिक्स डोज से बेहतर इम्यूनिटी का अनुमान, आईसीएमआर की रिसर्च में मिले सकारात्मक संकेत। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों ने ली राहत की सांस, मई के महीने में 18 लोगों को गलती से लगा दी गई थी वैक्सीन की मिक्स डोज।
आज सावन का तीसरा सोमवार उज्जैन में सुबह की महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद मंत्रोच्चार के बीच महाकाल का किया गया पंचामृत अभिषेक। महाकाल का आज दिखा विराट स्वरूप, श्रृंगार ने भक्तों का मुहावर। सावन के तीसरे सोमवार को दिल्ली के गौरी मंदिर में भी जुटे शिव भक्त। मुंबई में कोरोना नियमों की वजह से आज भी धार्मिक स्थल बंद। बाबुलनाथ मंदिर में पुजारियों ने की भगवान भोले की पूजा अर्चना। कटिहार में खाली बोरे बेचते टीचर की खबर से बौखलाई नीतीश सरकार, टीचर को किया सस्पेंड। सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे कटिहार के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। मिड डे मील के खाली बोरे बेचकर सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाने का था आदेश। लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली लड़की को पुलिस ने भेजा नोटिस। आज कैब ड्राइवर से लिया जाएगा बयान। नोएडा के जेवर इलाके में लड़की ने सड़क छाप मजनू को सरेराह पीटा। रोजाना की छेड़छाड़ से थी परेशान। नोएडा के सेक्टर 63 में फर्नीचर और गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग। रात के वक्त दूर दूर तक दिखी लपटें और धुएं का गुबार। ओलंपिक में विजय अभियान के बाद आज स्वदेश लौटेंगे खिलाड़ी, जोरदार स्वागत की तैयारी। शाम 4 बजे तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे सभी खिलाड़ी। शाम 6:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा सम्मान का कार्यक्रम। पुरुष हॉकी टीम समेत 7 पदक विजेताओं को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में फैंस भी होंगे शामिल। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जबरदस्त स्वागत की तैयारियां। ओलंपिक में भारत के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। माता पिता को हार पहनाकर दी बधाई। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहले ही लौट चुकी है स्वदेश। हैदराबाद में कल राज्यपाल से की मुलाकात। रविवार को टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन। 39 गोल्ड जीतकर पहले नंबर पर रहा अमेरिका, 38 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर चीन। ओलंपिक खेलों में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ जीते कुल 7 पदक। समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने थामा तिरंगा। ओलंपिक स्टेडियम में दिखी शानदार आतिशबाजी। पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने फिर दी शाबाशी। ट्वीट में लिखा, गर्व महसूस कर रहा है देश, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता बाकी। कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का नहीं निकला हल। आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार। कार्रवाई से पहले सुबह 10 बजे जुटेंगे विरोधी दलों के नेता। रविवार को 10 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा वीडियो। प्रधानमंत्री पर अपनी बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। संसद परिसर में धरना देंगे टीएमसी सांसद। त्रिपुरा के विप्लव देव सरकार पर मढ़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। अपना के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की विप्लव देव को चुनौती। कहा, 1.5 साल के अंदर उखाड़ फेंकेंगे सरकार। गोलीकांड की याद में आज लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में आज कार्यक्रम का। योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर निकालेंगे मार्च। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, राम मंदिर के नाम पर लिए गए जाने वाले चंदे से लड़ेगी चुनाव। आप सांसद संजय सिंह का आरोप। यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला। आज कानपुर से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का पिछड़ी जाति सम्मेलन। 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल अखिलेश यादव। यूपी चुनाव में सहयोग से सरकार बनाने का दावा। महान दल के साथ अखिलेश यादव ने 400 सीट जीतने की भरी हुंकार। पहले दिया था 300 सीटों का नारा। मुलायम सिंह को अखिलेश के अब्बाजान कहने को लेकर सीएम योगी पर भड़के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। कहा, भाषा में रखे संतुलन। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन।
कांग्रेस ने मेहनत के बाद भी पार्टी ने किया था दरकिनार। मिजोरम से सीमा विवाद पर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी रहेंगे मौजूद। आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 10.25 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 19,500 करोड़ रुपए। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर होगी बात। आगरा में चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा डॉक्टरों के साथ पूरा देश। चिकित्सक सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी भी हुए शामिल। तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश को बताया तैयार। लद्दाख में चीन सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। अपाचे चिनूक समेत कई हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर वायुसेना ने दिखाया दम। गरुड़ कमांडो ने स्पेशल ऑपरेशन का किया अभ्यास। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के आतंकियों को चेतावनी, कहा सूबे में नहीं हिंसा की जगह। टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। दहशतगर्दों के से तार तलाशने में का ऑपरेशन। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी मंदिरों पर तोड़फोड़। खुलना जिले में कई हिंदुओं के घरों पर हमला और लूटपाट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाईवे पर सेब से लदा ट्रक पलटा। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इकट्ठा करवाए सड़क पर बिखरे सेब। नारावी यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। टायर बदलने के दौरान पीछे से आया अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। अंबाला में 10 साल से बेड़ियों में जकड़े मानसिक दिव्यांग को मिली आजादी। समाजसेवी संस्था ने शेल्टर होम में दी जगह। गोरखपुर के रिहायशी इलाके में हाथी के घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल की ओर धकेला। ओलंपिक में पदक मिलने की खुशी से सोनीपत के ढाबा मालिक ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न। मुफ्त में खिलाया खाना। तेजा में युवक की हत्या का 24 घंटे में खुलासा। वह संबंधों के चलते पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उतारा मौत के घाट। हाजीपुर में जहरीली शराब से एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। हाजीपुर में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस के छापे। जमीन से खोदकर निकाला अवैध शराब का जखीरा। बाराबंकी में ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या। जमीनी रंजिश में 3 लोगों पर वारदात का आरोप। छतरपुर में 6 फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार। फैक्ट्री में छापे के बहाने की थी 2 लाख की लूट। गोपालगंज में युवक की बेरहमी से हत्या। गंडक नदी से मिला सिरकटा शव। पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। मृतक के भाई का प्रेमिका के परिवार पर आरोप। धनबाद में छेड़खानी के आरोपी की दबंगई। विरोध करने पर दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष से की मारपीट। बलिया जेल पर छापे में खुली सुरक्षा इंतजामों की पोल। कई कैदियों के पास से मोबाइल फोन और चार्जर बरामद। झालावाड़ में 4 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। वसूली के लिए व्यापारी के घर में घुसकर किया था हमला। झारखंड के लातेहार में पुलिस के सामने नक्सली अनिल उरांव का सरेंडर। अलग अलग थानों में दर्ज थे 11 आपराधिक मामले। मेदिनीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज का जयपुर में निधन। बालाजी मंदिर आरती हॉल में भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर से छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ पहुंचेगी छड़ी मुबारक। कोलकाता में मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा। चेहरे पर सोने का मास्क और 10 हाथों में मेडिकल के सामान। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ। बारिश की वजह से नहीं हुआ 5वें दिन का खेल।